इसलिए मरने का नहीं बल्कि छूटने का डर होता है। इसलिए पहले से ही छोड़ने की आदत डालते चलो। वो कोई व्यसन हो, हमारे जीवन के कुछ उपद्रव हों, थोड़ा माया मोह को कम करते चलो। अब जैसे एक नगर था परीक्षित, उसका नियम ये था कि जो भी गंगा के किनारे मिलता उसी को वहां का राजा बना दिया जाता था और 5 साल तक उसको राजा बना करके रखा जाता था। और 5 साल के बाद में गंगा के उस पार जहां बड़ा भयानक वन था, बड़े बड़े हिंसक प्राणी रहते थे, वहां छोड़ दिया जाता था और वहां पर जो भी शेर भालू चीते होते थे उसको चीर फाड़ करके खा जाते थे। अब महाराज वहां पर राजा बनने कोई तैयार नहीं होता था, क्योंकि वहां नियम था कि 5 साल बाद उसे जाना पड़ेगा गंगा पार। अब महाराज एक राजा को छोड़ करके आए तो गंगा के इस पार एक योगी जी मिल गए। योगी जी से कहा कि आपको यहां का राजा बनना पड़ेगा, समझ लीजिए मुख्यमंत्री। योगी जी ने कहा मैं नहीं बोले नहीं बनना पड़ेगा आपको, आप गंगा के किनारे मिले। तो योगी जी ने कहा कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है तो मैं प्रसाद समझ करके राजा बन जाऊंगा। अब महाराज जैसे ही राजा बने योगी जी, तो उन्होंने अब कहा कि अब तो मेरे आदेश का पालन होगा। बोले बिल्कुल पालन होगा। बोले तो सबसे पहले ये काम करो कि गंगा के उस पार जो घनघोर जंगल है जाकर के उसको पूरी तरह से साफ कर दो। पूरी सेना महाराज उमड़ पड़ी, जितने भी पेड़ थे पौधे थे, बड़े बड़े भीषण जीव जंतु थे, बोले उनको चिड़ियाघर में भेज दो। एकदम जंगल की सफाई हो गई। रोडों में एक भी गड्ढा नहीं दिखना चाहिए, एकदम भारत देश लगना चाहिए कि कोई दिव्य देश है। और 5 साल के बाद में जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो योगी जी ने कहा चलो अब क्या करना है, हमको भी छोड़ना है गंगा के पार। बोले अब क्या छोड़ना है, जंगल को ही मंगल बना दिया तुमने। अब तो इतना साफ सुथरा कर दिया कि जितने भी हिंसक प्राणी थे वो चिड़ियाघर में कैद खाने के अंदर हो चुके हैं। तो बस इसी को समझे, मृत्यु भी ऐसी है जो पहले से ही अपने उस लोक को, स्वर्ग को, वैकुंठ को स्वच्छ करता जाता है, तो फिर मरने के बाद में उसको भय नहीं होता, क्योंकि वहाँ भी मार्ग साफ सुथरा बन चुका है। और ये 7 दिन से मैं मार्ग ही आपसे बनवा रहा था, अभी भी भय है क्या मरने का? तो परीक्षित तुम जीवन मुक्त महापुरुष बन चुके हो, इसलिए सुनो। स्वप्ने यथा शिरश्छेदम पंचत्वाद्यात्मन स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तत् आत्मा ह्यजोमरः। परीक्षित इस अभिमति को त्याग दो। जैसे वस्त्र पुराना होने पर हम वस्त्र को त्याग देते हैं, वो ठीक नहीं लगता, इसी प्रकार से जब जीवात्मा के लिए शरीर रुग्ण हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो दूसरे नए शरीर को वस्त्र रूप में धारण कर लेती है। बस केवल इतना ही मरना कहलाता है। आत्मा ह्यजोमरः, जो आत्मा है वो तो अमर है। बोले घटे भिन्ने यथाकाशा आकाशस्याद् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। जैसे आप छोटे छोटे घड़े रख दो, उस घड़े में पानी भर दो, उस घड़े के अंदर एक छोटा सा आकाश दिखने लगता है, घड़े को फोड़ दो, बोले वो आकाश कहाँ चला गया? जो घट के अंदर था उसे घटाकाश कहते हैं। बोले वो महाकाश में जाकर के मिल गया। बस इतना ही मरना जीना है, आत्मा जाकर के परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गई, बस यही मरना। परीक्षित ने कहा गुरुजी मैं धन्य हो गया, नित्य हो गया, मुक्त हो गया, शुद्ध हो गया, चिन्मय हो गया, अविनाशी हो गया, मरने का भय ही निकल गया। क्योंकि सपने माँ सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होए। सपने हुमा सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। ये मरना क्या है परीक्षित? जैसे आप स्वप्न देख रहे हैं, एक भयंकर शेर आया या फिर कोई तलवार लेकर के आया, आपकी गर्दन को काट दिया, सामने गर्दन पड़ी है, इधर धड़ पड़ा है। अब आप स्वप्न में एकदम हड़बड़ाए जा रहे हैं, घबराए जा रहे हैं, जबकि आप मरे नहीं हैं,
लेकिन वो दुख दूर कब होगा? बोले बिन जागे दुख दूर न होई। जब अज्ञान का खंडन हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो अपने आप मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। निम्नगानाम यथा देवान अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथम। जैसे नदियों में गंगा है, क्षेत्रों में काशी है, जैसे श्रेष्ठ जनों में वैष्णव हैं, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब अंतिम श्लोक भागवत का है। पहले मैं बोलूंगा, 4 विभागों में बोलूंगा, फिर आप लोगों को बोलना है। बिल्कुल मेरुदंड को सीधा करिए, कमर सीधी करिए, हाथ जोड़िए और मैं बोलूंगा, उसके बाद आप लोग बोलना, मुझे सुनाई दे, क्योंकि उसके बाद तुरंत 1 मिनट में सुखदेव जी तो अपने दिव्य धाम को पधारेंगे। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। सब लोग 3 बार बोले ओम हरये नमः, 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 ओम हरये नमः। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती, आरती के बाद कुछ अगर सूचनाएं होंगी तो गुड्डू भाई देंगे। 7 दिन तक जो भी मेरे से टूटी फूटी वाणी में बन सका, आपको कर्णप्रिय लग सके, ऐसा मेरा प्रयास रहा। इस मंच से प्रायः किसी दल बल की बात की नहीं जाती, क्योंकि ये गोविंद का मंच है। यहाँ तो गोविंद के ही गुणों को गाया जाता है। फिर भी आप श्री किसी को भी, बहन को, भाई को मेरे द्वारा, वाणी के द्वारा, समय के द्वारा किसी भी प्रकार का अगर कष्ट हो, तो मुझे लगता है जरूर आप सब मुझे क्षमा करेंगे ना। तो यही आपसे अपेक्षा रखता हूं। अब आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें, उसके बाद आरती। हरे रामा रामा राम, हरे राम राम राम, हरे रामा रामा राम, राम राम, हरे रामा रामा राम, हरे राम राम राम, हरे रामा रामा राम, राम राम, हरे रामा रामा राम, राम 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 राम, हरे रामा रामा राम, राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे रामा रामा राम, हरे राम राम राम, 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 हरे कृष्णा जय हो। कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम भज
गाइए। गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पांडुरंग 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 पांडुरंग। हे विठ्ठला 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 गाइए। हे विठ्ठला